अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार में पूरी ताकत के साथ मैदान में है और सभी समाज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में दौसा में किरोड़ी लाल मीणा योगी समाज के दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो समाज के लोगों ने गोरख धंधा शब्द को बैन करने की मांग उठाई और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों की बांटने वाली नीति के तहत ही काम करती है, लेकिन हम एकजुट रहेंगे और बटेंगे नहीं तो देश की अखंडता बनी रहेगी। अंग्रेज एक बीमारी फैल गया देश में, बांटो और राज करो। तो कांग्रेस 70 साल से यही करती रही। ये मीणा है, ये गुजर है, ये बैरवा है, ये जाटव है, जातियों में बांटती रही हिंदू समाज को। और हमारी पार्टी कहती है सब एक है, सनातनी, एक जगह रहो, बटो मत। तो बटने पर तो स्वाभाविक है, अगर ब्राह्मणों को 2 टुकड़े हो जाएं तो ब्राह्मण भी कमज़ोर हो जाता है, गुजर के 4 टुकड़े हो जाते हैं, ये भी कमज़ोर हो जाता है। और फिर सारे समाज एक जगह रहते हैं तो किसी प्रकार का खतरा देश की अखंडता को, एकता को नहीं है। इसलिए बंटने पर दिक्कत आती है। बट गए पिछले चुनाव में, इस नाम पे का ST/SC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात दौसा सीट की कर लेते हैं, क्योंकि दौसा सीट पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल भी चुनावी मैदान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विप्र गोयल को कितने वोट मिलेंगे, इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक 25 साल का लड़का खड़गपुर से IIT करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी से करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर राजनीति की राह पर चलने लगा और दौसा से निर्दलीय मैदान में है और गांव-गांव का दौरा कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल का कहना है कि ना तो वे जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ना ही पार्टी के नाम पर। वो चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर हो और दौसा विधानसभा क्षेत्र में जल, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। छारेड़ा में कर चुका हूं, तो छारेड़ा के मेरे कार्य को एक अग्नि साक्ष्य मानते हुए अगर आप मुझ पर ये दाव खेलते हैं तो पूरे चंद्राला के हर खेत पर 12मासी पानी, 12मासी बिजली। और मैं विधायक कोटे पर निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि विधायक कोटा तो 2 करोड़ रुपए होता है, पर चंद्राला में तो 150 करोड़ रुपए लगना है। कितना लगना है? तो ये पैसा बाहर के भामाशाहों, उद्योगपतियों से लगवाना पड़ेगा। तो आपका विधायक इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वोट लेते वक्त तो वोट लेने आ गया और फिर 5 साल तक दिखा नहीं, फिर 5 साल बाद वोट लेने आए तो बोले कि पिताजी के नाम पे वोट दे दो या जातिगत राजनीति पे वोट दे दो। चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि राज्य के 5 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द हो गई है। CBSE टीम के औचक निरीक्षण में कई सारी खामियां मिली और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द हो गई है। ऐसे 6 स्कूल हैं कोटा के जिनकी मान्यता रद्द की गई है, जिसमें कि लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द है, शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा की मान्यता रद्द की गई है, वहीं सीकर के विद्या भारती पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। सीकर का एक और विद्यालय है प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसकी मान्यता रद्द हुई है। और आपको फिर से कोटा का एक स्कूल और है LBS कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जिसकी मान्यता रद्द की गई है। ये बताते चले कि पंजीकरण के मुताबिक विद्यार्थी नहीं पाए गए थे। 9 से 12वीं तक के जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बच्चों की, वो इन स्कूलों में नहीं दर्ज हुई थी। कई बार CBSE के द्वारा इन स्कूलों को नोटिस दिया गया था, लेकिन स्कूलों के द्वारा जवाब संतोष प्रिय नहीं थे। इस वजह से ये बड़ा एक्शन CBSE के द्वारा किया गया है। 6 स्कूल तो हम कोटा के बता रहे हैं, लेकिन देश की कुल 21 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई है, जिसमें राजस्थान और दिल्ली के स्कूल शामिल हैं। CBSE ने देश के 6 स्कूलों को डाउनग्रेड श्रेणी में भी रखा है। और इस बीच जयपुर के चंदबाजी से बड़ी खबर बताते चले कि निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच चुकी है। क्रेन की मदद से पलटी हुई स्कूल बस को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो घायल हुए हैं उनको निम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताते चले कि जिस समय ये निजी स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलटी है, उस समय 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें बैठे हुए थे। चंदबाजी इलाके के सालरवास के पास की यह घटना।
और चले बीकानेर से भी बड़ी खबर बताते चले। चलता हुआ ट्रेलर आग का गोला बन गया। किन कारणों की वजह से ये चलता हुआ ट्रेलर आग का गोला बना, उसकी अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। चलते हुए ट्रेलर में अचानक आग लगने की ये सीधे तस्वीरें आपके सामने है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। ये आपको बताते चले कि टेचुरी से मोरबी गुजरात ये ट्रेलर जा रहा था, तभी अचानक से चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई। तो ये तस्वीरें आपको देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की मदद से वहां पर चलते हुए ट्रेलर पर काबू पाया गया है। गनीमत यही रही कि ट्रेलर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर हॉस्टल की 5वीं मंजिल के किचन में आग लग गई है। 30 कोचिंग छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने से हॉस्टल में छात्राओं में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हॉस्टल के किचन में एक सिलेंडर रखा था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर में आग लगी, उसके बाद छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। इंदिरा विहार इलाके में यह हॉस्टल स्थित है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जवाहर नगर थाना इलाके की यह पूरी घटना है। 30 से ज्यादा छात्राओं को हॉस्टल से बाहर निकाला गया है। किचन के हॉस्टल में जो सिलेंडर लगा था उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से वहां देखिए जितना सामान था वो सब कुछ बिखर गया। लेकिन आग लगी तो अचानक से अफरा तफरी का माहौल भी छात्राओं के बीच में हो गया। डरे सहमे छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जवाहर नगर थाना इलाके की घटना है, जहां पर यह हॉस्टल स्थित है। 5वीं मंजिल में यह आग लगी थी। और इधर सादुलपुर के वन विभाग कार्यालय के पास एक दूध की डेयरी में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग की लपटों के कारण आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के दौरान डेयरी के अंदर रखा फ्रीज, खाने पीने का सामान और दूसरे सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जले हुए सामान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है दुकानदार को। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मुंबई दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर चल रहे बवाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है सीएम भजनलाल शर्मा ने, और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया है। सुनिए जरा सीएम ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया है। असली चेहरा उनका सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को पक्ष में अपना काम किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद की स्थिति करती है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनसे भी राहुल गांधी मिलकर के आए। विदेशों में राहुल गांधी किन से मिलते हैं? मैं कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से आ रही है कि देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की हमेशा इस तरह की मानसिकता रही है। वो फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह की दोहरी बात करते हैं, देश की जनता उसको सबक सिखाने का काम करे। उपचुनाव की जंग जीत